हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन की जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज हम लोग जो है ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है। तो जो पृथ्वी को घेरता है आकाश, उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉस्मोलॉजी के नाम से। ठीक है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो जब लगातार मतलब उसमें आयतन आकार में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग बिग बैंग के नाम से जानते हैं। जब ब्रह्मांड में लगातार प्रसार होता है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? तो इनकी उत्पत्ति में जो सर्वाधिक मत वाला सिद्धांत है उसका नाम क्या है? तो महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला जो वैज्ञानिक है वो बेल्जियम के रहने वाले हैं और उनका नाम क्या था? जॉर्ज लेमेंथियर। और इन्होंने कब खोज किया था? तो 1894 से 1896 में जो है इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी दिया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक खगोल शास्त्र को जनक हम लोग जो है कोपरनिकस को कहते हैं और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो पोलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। ठीक है, आगे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, कहा था। तो सौरमंडल का केंद्र क्या होता है? सूर्य होता है और उसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाता है, जिसमें पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। तो यह कथन जो है सबसे पहले कोपरनिकस ने दिया था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है, इस किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। टॉलमी ने क्या बोला था? कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यह कथन टॉलमी ने बोला था, जो कि गलत कथन था। ठीक है, आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि ग्रहों का गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है जोहान्स केपलर ने बनाया था और ये रहने वाले कहाँ के हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं और इन्होंने 3 नियम बताया था ग्रहों की गति की। ठीक है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और इन्होंने किसने बताया था? तो एडविन हब्बल ने जो है 1920 ईस्वी में बताया था कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ठीक है, सौरमंडल का विकास ये तो कब हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पहले जो है सौरमंडल का हमारा विकास हुआ था। ठीक है, आगे। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, तो ब्रह्मांड के मौलिक कण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हिग्स बोसान बोलते हैं। हिग्स बोसान का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, जिसको LHC बोलते हैं, मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान के निर्माण का प्रयास हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो 2010 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में। ठीक है, चलिए आगे। आगे ब्रह्मांड की आयु है, तो ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13 बिलियन वर्ष है। आगे हमारा प्रश्न है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिनव तारा या सुपरनोवा भी कहते हैं, जो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा होता है। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है? तो सुपरनोवा जो है
मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरनोवा बोलते हैं। ठीक है, आगे। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है, तो उसको हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं, जिसको 1 लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो उसका जो बड़ा मात्रक उसका नाम क्या है, तो पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष एक पारसेक बराबर क्या होता है, यानी पारसेक जो है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो ये दूरी का होता है। किसका मात्रक होता है, दूरी का। ठीक है, आगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो यदि आप किलोमीटर बताएंगे तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर बताएंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आकाशगंगा है। आकाशगंगा क्या है, तो गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा, यानी गैलेक्सी बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो इसको हम लोग दुग्ध मेखला बोलते हैं, जो हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, आगे। हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है या स्थित है, उसे क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी आकाशगंगा रहती है। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो इसकी जो आकृति होती है सर्पिलाकार टाइप की है। ठीक है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है, तो इसको हम लोग देवयानी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एंड्रोमेडा बोलते हैं। सबसे नज़दीक हमारी जो मंदाकिनी, उससे सोचो सबसे करीब मंदाकिनी का नाम है, उसका नाम क्या है, तो देवयानी यानी एंड्रोमेडा। ठीक है, आगे। आगे लिखा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था। तो सबसे पहले ये काम किसने किया था, तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को खोजा था। नेबुला, जिसको हम लोग निहारिका बोलते हैं, ये क्या होता है, तो अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेबुला बोलते हैं। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला का नाम क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरियन। ओरियन को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आगे। पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं, तो तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सर बोलते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग पल्सर बोलते हैं, और पल्सर हमारा क्या होता है, तेज़ी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा होता है। तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तो जब दो छोटे छोटे नाभिक मिल करके क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को नाभिक संलयन बोलते हैं, और तारों में ऊर्जा का ये प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, आगे हमारा फ्रेंड्स है कि तारों का मुख्य घटक क्या होता है, तो तारों के मुख्य घटक में क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, और हीलियम को किससे दिखाते हैं, He से। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, तो पृथ्वी के निकटतम तारा को हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं, जो सबसे निकटतम तारा है। ठीक है, सूर्य का निकटतम तारा है, तो सूर्य का निकटतम तारा कौन है, तो इसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का निकटतम तारा है। और पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है, सूर्य। सबसे चमकीला तारा क्या है, तो इसका नाम साइरस है, और साइरस को हम लोग डॉग स्टार के नाम से जानते हैं। तारे का रंग सूचक होता है, तो ये किसके कारण सूचक होता है, तो उसके ताप पर जो है तारे का रंग क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है, आगे। तारों का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित होता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चल जाता है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, और तारों का टिमटिमाना ही इस पर आधारित है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया है, तो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया है, तो एस चंद्रशेखर ने जी दिया है, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको जो है 1983 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ब्लैक होल सिद्धांत देने के कारण। वह सीमा
जिसकी बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि चंद्रशेखर सीमा होती है, तो ये जो होता है 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है लगभग। तारों की सुंदर आकृति क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग तारामंडल बोलते हैं। तारामंडल में कुल संख्या कितनी है? तो 89 है। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? तो उसका नाम सेंटारस है, जिसमें 94 लगभग तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल कौन है? तो उसका नाम हाइड्रा है, और इसमें कितने तारे हैं? 68। तो सबसे बड़ा कौन है? तो सेंटारस, जिसमें 94 तारे हैं। और सबसे छोटा कौन है? तो इसका नाम हाइड्रा है, और हाइड्रा में कितने तारे हैं? 68 है। ठीक है, चलिए आगे। ध्रुव तारा भाग है। ध्रुव तारा किसका भाग होता है? तो ये लघु सप्तर्षि का भाग होता है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, तो इसको हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा सूचित करता है, तो उत्तर दिशा को सूचित करता है। ठीक है, धूमकेतु है, तो धूमकेतु क्या होता है? तो धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड ही क्या कहलाता है? धूमकेतु कहलाता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूछल तारा बोलते हैं। इसका नाम क्या है? हेली। तो 76 वर्षों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। ठीक है, अब कब दिखाई देगा? तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, हेली हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। और पहले अंतिम बार कब दिखाई दिया था? तो 1986 ईस्वी में दिया था। ठीक है, आगे आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या होता है? तो कुल ग्रहों की संख्या 8 है, लेकिन आकार के अनुसार यानी घटते क्रम में कहा है, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा कौन है, यानी उसको क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम में बोलते हैं। तो इसके अनुसार कौन है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? ग्रह हैं बढ़ते घटते हुए क्रम में। ठीक है, आकार के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन है, यानी बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि सबसे सूर्य के नज़दीक कौन है और सूर्य से दूर कौन है। तो ये ग्रह कौन हमारे हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में दूरी के अनुसार। सूर्य का केंद्रीय भाग है, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको केंद्र बोलते हैं, जिसको कोर के नाम से जानते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान क्या होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है इसके केंद्र का तापमान। ठीक है, आगे सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसके लेयर का बताना है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसकी सतह का तापमान होता है। सूर्य की बाह्यतम परत कौन होती है? तो इसको हम लोग किरीट बोलते हैं। किरीट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना के नाम से भी जानते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है, तो ये क्या उत्सर्जित करता है? तो एक्स किरणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। और एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो रांजन नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है, जिसको हम लोग प्रकाश मंडल बोलते हैं, जिसको फोटो स्फीयर के नाम से भी इसको जानते हैं। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, यानी हिंदी की बात करेंगे तो वर्ण मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रमुख संगठक क्या होता है? तो उसमें हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम जो है 26.5% होता है, और शेष जो है 2.5 में अन्य तत्व आते हैं। ठीक है, आगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसकी ऊर्जा का स्रोत का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। सूर्य का आकार कैसा है? तो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा जो है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा क्या होता है? सूर्य होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? तो 149.598 × 10⁻16 या 149.6 मिलियन किलोमीटर जो होता है, इनके बीच की दूरी होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा आता है, तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, आगे अब चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी आती है। पृथ्वी आएगी तो क्या हो जाएगा?
चंद्र ग्रहण का निर्माण होता है। ठीक है, चंद्रमा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है 27 दिन 8 घंटे में जो है लगभग पृथ्वी की एक परिक्रमा को क्या करता है, पूरा कर लेता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखता है, तो काला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश नीला दिखता है, तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, तो सीवी रमन ने जो है इनके बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, आगे चलिए, सौरमंडल जो है हम लोग क्या करेंगे, एक दृष्टि से में पूरा जो है देख लेंगे, कवर करेंगे पार्ट से ना। सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो उसको हम लोग सूर्य बोलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या है, वो बृहस्पति है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या है, शनि। शनि जो है बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो इसको हम लोग बुध बोलते हैं, यानी इंग्लिश की बात करेंगे तो मरकरी बोला जाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो इसका नाम बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है, तो इसका नाम शुक्र है। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है, तो वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, तो शुक्र एवं मंगल जो है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं। ठीक है, आगे सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो इसका नाम वरुण है। वरुण को हम लोग नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। वरुण की खोज किसने किया था, तो उसकी खोज जो है जहान गाले नामक वैज्ञानिक ने जो है 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो उसका नाम बृहस्पति है। इसके पास 92 उपग्रह है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है, तो बुध और शुक्र जो है बिना उपग्रहों वाले ग्रह हैं, यानी इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, लाल और हरा ग्रह कौन है, तो मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं फेरस ऑक्साइड के कारण, और हरा ग्रह किसको बोलते हैं, वरुण के कारण बोलते हैं। पीला तथा नीला ग्रह किससे बोलते हैं, तो पीला जो है बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं, और नीला किस ग्रह को बोलते हैं, तो पृथ्वी को बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो लेटा हुआ ग्रह अरुण है, जिसको यूरेनस के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है, उसका नाम क्या है, वरुण। अरुण जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। ठीक है, यूरेनस की खोज किसने किया था, तो हर्शल द्वारा 1781 ईस्वी में जो है यूरेनस की खोज किया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो उसका नाम क्या है, शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किस ग्रह को हम लोग बोलते हैं, तो शुक्र को ग्रह को बोला जाता है। भौर या सूर्य का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और शुक्र का अंग्रेजी में जो नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह का उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड जो है सबसे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, और ये किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का है। ठीक है, आगे आगे हमारा है कि सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस है। डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का। इसके दो उपग्रह होता है, एक फोबोस होता है, एक डिमोस होता है। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके हैं, तो ये मंगल ग्रह के होते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो इसका नाम टाइटन है, जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह में वलय यानी छल्लों की संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन ये सब होते हैं इसके मतलब कि छल्ले होते हैं। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन है, तो शनि में जो रिंग होता है इसके सबसे पहले खोजकर्ता जो है गैलीलियो गैलीली है। ठीक है, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे तेज जो है बृहस्पति चलता है, और सबसे धीमी गति से कौन चलता है, शुक्र चलता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन का नाम क्या है, बुध है। और ये मात्र जो है 88 दिनों में जो है सूर्य की परिक्रमा को क्या करता है, पूरा कर देता है। ठीक है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पूरब से पश्चिम, मतलब कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूरा घूमती है, लेकिन इसकी विपरीत दिशा में पूछेगा तो पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो इसका नाम शुक्र और अरुण है। ये जो है विपरीत दिशा में भ्रमण करता है, यानी पूरे ग्रह जो है पश्चिम से पूरब घूमेंगे, तो ये जो है पूरब से पश्चिम घूमते हैं। और कौन घूमता है, तो शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष जो है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश जो है पृथ्वी में पहुंचने में इतना समय लगता है। ठीक है, आगे
सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट या लगभग 500 सेकेंड। और चंद्रमा का जब प्रकाश पहुंचता है तो वहाँ पर समय जो लगता है 1.3 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तब। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह किनके बीच स्थित होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं उसी को हम लोग जो है क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो उसका नाम सेरेस है और उसकी खोज जो है पियाजी नामक वैज्ञानिक ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? जिसका नाम क्या है? चंद्रमा ग्रह है, जिसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है कि सी एफ ट्रॉक्लिटी स्थित है तो किस पर स्थित है? तो चंद्रमा उपग्रह पर स्थित है। बौना ग्रह कौन है? तो प्लूटो, जिसको हम लोग एम भी बोलते हैं। ये पहले ग्रह की श्रेणी में ही आता था, लेकिन इसको अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और दूसरे नंबर पर सेरेस और एरिस आता है। प्लूटो की खोज जो है 1930 ईस्वी में टॉम बैग नामक ने किया था। ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब हटा दिया गया है? तो 2006 में प्राग सम्मेलन में जो है इसको जो है ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम वीडियो को अभी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज हमने जो है ब्रह्मांड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है फ्रेंड्स, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।